पूरे अपने शासन काल में किया अली अली अली। और हिंदुओं की एकता देख के फटने लगी तो कह रहे हैं बजरंग बली बजरंग बली बजरंग बली। राम भक्त तो कालनेमी भी था। अच्छा। और वही कालनेमी का रूप धारण करके पंजाब से अरविंद केजरीवाल आए हैं। दिल्ली अभी झांकी है अच्छा। और पंजाब अभी बाकी है। अच्छा। रिकॉर्ड कर लेना इस लाइन को। पंजाब से भी उस पैगवंत मान को खदेड़ेगी जनता जिस पैगवंत मान ने हमारे गुरुओं का अपमान किया। सोशल मीडिया पे वायरल है जब केजरीवाल कह रहा था कि आने वाले समय में वक्फ के पास इतना जमीन होगी, इतना पैसा होगा, इसके बराबरी का कोई नहीं होगा। केजरीवाल दिल्ली में मौलानाओं को सैलरी दिया करते थे, क्या पंडितों को दी, क्या पादरियों को दी, क्या गुरु ग्रंथियों को दी? 1 रुपया भी दिया नहीं। फिर मौलानाओं को क्यों देते थे सैलरी? वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ देने की बात क्यों कही? पंजाब को उड़ता पंजाब किसी ने बनाया तो केजरीवाल ने बनाया। आज उड़ता पंजाब है जहाँ महिलाएं उड़ रही हैं दारू पी के। उनकी नानी का उदाहरण देके कहा कि मेरी नानी कहा करती थी कि किसी की मस्जिद तोड़कर मंदिर नहीं बनाया जा सकता, ऐसे में मेरा नाम नहीं बसता। ये राम मंदिर विरोधी दिल्ली दंगे केजरीवाल की बदौलत हुए थे। उमर खालिद, शर्जील इमाम से लेके दिल्ली दंगे में शाहीन बाग के गुंडे ये यहाँ पे जाम लगा रहे थे और ये 56 लोग मारे गए थे, 54 या 56। ये केजरीवाल की बदौलत हुआ था। केजरीवाल एक राजनीतिक हिंदू है और राजनीतिक हिंदू का दिल्ली सफाया कर चुकी है। इस व्यक्ति ने प्रभु श्री राम का भी अपमान किया था, स्वास्तिक का अपमान किया था, हनुमान जी की पूंछ में आग लगा के दिखाया था। दिल्ली में चुनावी हिंदू के तरह भाजपा प्रेजेंट कर रही है अरविंद केजरीवाल को, ये कहाँ तक सच है? देखिए जिस तरह से केजरीवाल आज बोल रहे हैं ना कि भाई जो है सुंदरकांड हर जगह करना चाहिए, एक सिग्नेचर कैंपेनिंग चला रहे हैं। मैं तो कहता हूँ हर एक दिल्ली वाले को और हर एक उस वृद्ध माँ को जिसकी कोख केजरीवाल ने उजाड़ दी, शराब पिला के एक के साथ एक फ्री देके जिसकी कोख उजड़ी है, आज सही में अगर सिग्नेचर कैंपेन चलाना चाहिए तो उस माँ को करना चाहिए जिसकी बुढ़ापे की लाठी का सहारा था वो बेटा, और आज कहीं ना तो कहीं उसको वो ऊपर भेजने का केजरीवाल ने काम किया। सिग्नेचर कैंप चलाना चाहिए उन महिलाओं को जिनको केजरीवाल ने राशन कार्ड नहीं बना के दिया। सिग्नेचर कैंप चलाना चाहिए उन वो विधवा औरतों को जिनको केजरीवाल ने अपने शासन में पेंशन नहीं दी और पेंशन के नाम पे दिया तो उस बुरखे वाली को जो है वो दिया, विधवा पेंशन दी। जिनके घर वाले जीवित हो थे और 50-50, 60-60 हज़ार रुपए कमा रहे थे। सिग्नेचर कैंप उनको चलाना चाहिए जो कहते थे कि हम शिक्षा क्रांति लाएंगे, मगर शिक्षा क्रांति के नाम पे कहते हैं कि जिसको समझा झाड़ू वाला ये तो निकला दारू वाला। इस दारू वाले ने दिल्ली को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इससे देखा नहीं गया जिस तरह से इसने एक के साथ एक फ्री देके युवाओं को बेकार किया, उसके बाद इन्होंने महिलाओं के लिए पिंक ठेके खोले। इनसे इतना वो करने के बाद इन्होंने बच्चों के लिए टेट्रा पैक लाने की वो स्कीमें बनाई। इन्होंने जल बोर्ड घोटाला, बस घोटाला, हर एक चीज जो ये योजना बीच में लेके आए थे सब चीज में घोटाले किए क्योंकि इनकी महत्वाकांक्षा बढ़ चुकी थी। ये मुख्यमंत्री से आगे बढ़ना चाह रहे थे, ये हर राज्य में जाके बोल रहे थे कि मुझे लॉन्च किया जाए, मुझे लॉन्च किया जाए। तो ये जनता देखना चाहते हैं। अरे अभी भी कह रहे हैं कि हम गुजरात में भी भाजपा को पछाड़ेंगे, यूपी में आएंगे, पंजाब में दोबारा आएंगे और दिल्ली की जनता हमें मिस कर रही है। एक अच्छे सीएम को गवा दी दिल्ली अभी झांकी है। अच्छा। और पंजाब अभी बाकी है। अच्छा। रिकॉर्ड कर लेना इस लाइन को। पंजाब से भी उस पैगवंत मान को खदेड़ेगी जनता जिस पैगवंत मान ने हमारे गुरुओं का अपमान किया। शराब की छींटे उनके जो है मुंह पे मारी। तो ये जनता देख रही है जिस तरह से आज पंजाब को बिल्कुल गर्त में कर दिया केजरीवाल ने। दिन दहाड़े बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। दिन दहाड़े जो है बिजनेसमैनों को जो है वो करी जा रहे हैं। जो पैगवंत मान बोलता था कि हमारी सरकार बनने दीजिए, रेता माफिया खत्म करेंगे और युवाओं को 1-1 हज़ार, 5-5 हज़ार यहाँ पे जॉब वहाँ पे आज केंद्र सरकार नहीं होती तो पंजाब बर्बादी के कगार पर होता। ये तो एहसान फरामोश लोग हैं जिन्होंने कोविड के समय ये जो कहता है कि मैं दिल्ली का बेटा हूँ, इस दिल्ली के बेटे ने जब देश के ऊपर सबसे बड़ी आपदा आई, कोरोना की आपदा आई, अपने आप को कोविड को पॉजिटिव करके घर में बैठ गए। अगर केंद्र सरकार ने इनिशिएटिव नहीं लिया होता तो दिल्ली में लाशों की लाशें बिछी होती। ये बात करेंगे जिनके नेता जो है कोरोना काल में शराब नीतियां बनवा रहे थे, जो कह रहे थे कि अगर शराब नीति भाई कोरोना आ गया तो इसमें हमारी क्या गलती है, हम तो शराब नीति बना रहे हैं। तो इनकी बातें मत करिए। केजरीवाल को सोचने की जरूरत है कि जिस तरह से इन्होंने ये मैं कह रहा हूँ ये वो कालनेमी सांप है, ये हरियाली सांप है जो अपने समय में सोशल मीडिया पे वायरल वीडियो, मैं नहीं कह रहा हूँ, सोशल मीडिया पे वायरल है जब केजरीवाल कह रहा था कि आने वाले समय में वक्फ के पास इतना जमीन होगी, इतना पैसा होगा,
इसके बराबरी का कोई नहीं होगा। जिसने दिल्ली में ना जाने कितनी जमीनों का अतिक्रमण करा दिया, जो कह रहा था कि हम दिल्ली को वर्ल्ड क्लास स्कूल देंगे, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देंगे, उसने दिल्ली को जो है टीन के शेड में और जनता को मारने का काम किया। सतमोला की गोलियां मिलती थी, जो ये कह रहे ना हमने मोहल्ला क्लिनिक खोला, उस मोहल्ला क्लिनिक में सतमोला की गोलियां मिलती थी, जिसको खा के जो कब सिर्फ पी के बच्चों की मौतें हो गई, इस पे सिग्नेचर कैंप चलाए ना। आज बेशरम लोग कहते हैं यहाँ पे कॉकरोच को बैठा के, और इनका हर एक नेता उन कॉकरोचों को सपोर्ट करने आता है। बताइए क्या नीट का प्रोटेस्ट है? अभी तो केजरीवाल कह रहे हैं, जो कभी अपने आप को नास्तिक बताया करते थे, जो कभी ये कहते थे कि मेरी नानी मना करती है राम मंदिर वहाँ नहीं होना चाहिए जहाँ मस्जिद होता है, अभी वो राम मंदिर भी घूम के आ गए। जो दिल्ली चुनाव हारने के बाद लगातार पंजाब में देखे जाते थे, अभी दिल्ली में आके सुंदरकांड का पाठ करा रहे हैं, राम राम का नाम ले रहे हैं। तो क्या लगता है ये राम नाम का नाम लेने पे क्यों मजबूर हो रहे हैं केजरीवाल? नेता वो होता है हारने के बाद भी जनता के बीच में रहे, वो नेता होता है। चुनाव हारना जीतना लगा रहता है, मगर आपने देखा होगा दिल्ली में चुनाव हारने के बाद एक भी मंत्री पद का जो इनका उम्मीदवार था, जो भी मंत्री रहे दिल्ली सरकार में, वो सारे पंजाब में जाके डेरा मार के बैठे हुए हैं। अगर पंजाब में भाजपा कुछ नहीं कर रही और दिल्ली में नहीं कर रही, गुजरात में क्यों नहीं कर रही, तो आज इतना जोर क्यों लगा रहे हो भैया? पहनो ना वो टोपी, पहलो लाल टोपी और दिखाओ हाथ में चांद और खाओ इफ्तियारी। मगर आज कहते हैं ना कि पूरे साल किया, पूरे अपने शासन काल में किया अली अली अली, और हिंदुओं की एकता देख के फटने लगी तो कह रहे हैं बजरंग बली बजरंग बली बजरंग बली। ये तो अभी झांकी है। जिस तरह से हिंदू आज जाग चुका है और नरेंद्र मोदी की नीतियों पे ठप्पा लगाने का काम कर रहा है, धैर्य रखिए। ये जितने जिनको अल्लाह मियाँ और पता नहीं कौन कौन से मियाँ नजर आते थे, सब्र रखिए। पंजाब में भी जनता जान चुकी है कि जिस तरह से चुनाव से आने से पहले 1,000 रुपए महिला के अकाउंट में डाल के और सोच रहे हैं कि उनका वोट ले, वो महिला झाड़ू से मारेगी। क्योंकि आज जो है ना, पंजाब को उड़ता पंजाब किसी ने बनाया तो केजरीवाल ने बनाया है। आज उड़ता पंजाब है जहाँ महिलाएं उड़ रही हैं दारू पी के, युवाएं उड़ रहा है पी के, बुजुर्ग पी के उड़ रहा है। तो इन्होंने तो पंजाब को उड़ता पंजाब बना दिया। वहाँ की जनता, वहाँ की महिला बताएगी। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल भी अब सनातनी बन चुके हैं, सुंदरकांड का पाठ करवा रहे हैं, हनुमान भक्त बताते हैं अपने आप को, क्या दिल्ली की जनता उन पे भरोसा कर पा रही है? देखिए, राम भक्त तो कालनेमी भी था। अच्छा। और वही कालनेमी का रूप धारण करके पंजाब से अरविंद केजरीवाल आए हैं जी। प्राचीन हनुमान मंदिर जाया करते थे एक समय पे ये, अब तो हार चुके हैं। और ये इतने दिनों से पंजाब में थे, मंदिर ही भूल गए थे। और यहाँ पे चुनाव कौन जीता है दिल्ली में, पता है आपको? प्रवेश वर्मा। क्यों जीते? क्योंकि इन्होंने हनुमान जी का साथ और हाथ पकड़ लिया, प्रवेश वर्मा ने, और अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के भगवंत मान का हाथ और साथ पकड़ लिया। अच्छा। ये शराब घोटाला करने वाले, ये नैतिकता के आधार पे इस्तीफा ना देने वाले, आपको पता मुख्यमंत्री रहते हुए ये तिहाड़ जेल में थे। जी जी। ये पार्टी के संयोजक भी थे। और अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति है, कोरोना काल में एक के साथ एक शराब बेच रहे थे। दिल्ली की जनता को ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल करवा पाए। अगर गृह मंत्री अमित शाह नहीं होते तो एक क्वारंटाइन सेंटर नहीं बनता 10,000 बेड का, सरदार पटेल के नाम से, जो एयरपोर्ट के पास बनवाया था और दिल्ली की जनता को बचाया था। केजरीवाल ने इनकी नानी का उदाहरण देके कहा कि मेरी नानी कहा करती थी कि किसी की मस्जिद तोड़कर मंदिर नहीं बनाया जा सकता, ऐसे में मेरा नाम नहीं बसता। ये राम मंदिर विरोधी, जिनकी पार्टी के लोग कहते थे कि वहाँ पे मंदिर नहीं बनना चाहिए, वहाँ पे अस्पताल या कॉलेज या हॉस्पिटल बनना चाहिए, मनीष सिसोदिया ने कहा था। जी। अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था कि अगर नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जगह मंदिर बना दिए होते तो भारत का विकास नहीं होता। तो वही तो कह रहे हैं केजरीवाल जी, आप ये पाखंड क्यों कर रहे हो? आप अब ये पाखंड क्यों कर रहे हो? आप भी वही काम कर लो, डेवलपमेंट के काम किए होते तो आप दिल्ली नहीं हारते। आपने दिल्ली की जनता के लिए विकास किया होता, उनके लिए कुछ काम करवाए होते, नालियाँ साफ करवाई होती, पॉल्यूशन कम किया होता, दिल्ली की जनता को दंगे नहीं दिए होते। ताहिर हुसैन को आज सजा सुना दिया उम्र कैद से ज़्यादा की, एक और बार हियरिंग होगी, क्या पता फांसी की सजा मिल जाए। आपको पता है इस देश में IB के अधिकारी अंकित शर्मा की निर्मम हत्या करी थी आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन ने और उसकी गैंग ने। दिल्ली दंगे केजरीवाल की बदौलत हुए थे। उमर खालिद, शर्जील इमाम से लेके दिल्ली दंगे में शाहीन बाग के गुंडे ये यहाँ पे जाम लगा रहे थे और ये 56 लोग मारे गए थे, 54 या 56। ये केजरीवाल की बदौलत हुआ था। लेकिन केजरीवाल ये तो कह रहे हैं कि ये हिंदू मुस्लिम जो है ये बीजेपी करवाती है, और जिस हिंदू के लिए, जिस सनातन के लिए, जिस राम के नाम पे वोट मांगती है उसका चंदा चोरी करके बैठ रखी है।
हिंदुओं को बचाती है भाजपा। भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद हिंदू और मुस्लिम हुआ है। पहले सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण होता था। अच्छा। नेहरू ने इस देश में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया, देश को लूटने के लिए वक्फ बोर्ड बनाया। इस देश में आपको पता है इन्होंने मदरसों को ग्रांट दी। केजरीवाल दिल्ली में मौलानाओं को सैलरी दिया करते थे, क्या पंडितों को दी, क्या पादरियों को दी, क्या गुरु ग्रंथियों को दी? 1 रुपया भी दिया नहीं। फिर मौलानाओं को क्यों देते थे सैलरी? वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ देने की बात क्यों कही? लेकिन अभी पंजाब में कह रहे हैं कि हम लव कुश का मंदिर बनवाएंगे, विश्व पटल पे उसको लेके जाएंगे, अयोध्या राम मंदिर से भी भव्य मंदिर बनाएंगे। देखिए, करतारपुर साहिब तक जाने की बात तो मोदी जी ने करवा दी। और लव जो लाहौर है ना, लव के नाम से है। समझ रहे हो? आप लाहौर पे कब्जा कर के दिखाओ तो माने। अच्छा। आप बोलो ना ननकाना साहिब तक मोदी जी आगे बढ़ो, हम आपके साथ है। ननकाना साहिब में गुरु नानक देव का जन्म हुआ था, उस जन्म स्थान को जो पाकिस्तान में है, असली 80% तो पाकिस्तान के पास है पंजाब, उस पर कब्जा करवाएंगे, करतारपुर साहब को भारत में मिलाएंगे। बोलो ना, औकात नहीं है इनकी। ये लव और कुछ का मंदिर बनाने का ढकोसला कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कालनेमी है। इन्होंने जब शीश महल बनवाया था वहाँ प्रभु श्री राम की फोटो नहीं लगवाई थी। इन्होंने दिल्ली में सबसे महंगा घर बनवाया था शीश महल, 20 घर तुड़वा के। वहाँ पे एक भी राम दरबार नहीं है, एक हनुमान जी की मूर्ति नहीं है। और ये बात कर रहे हैं सुंदर कांड करवाने की, सिग्नेचर कैंपेन चलाने की। अगर सिग्नेचर कैंपेन चलाना है केजरीवाल जी तो चलाओ। एक के साथ एक शराब नीति कौन लाया था? अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, लाओ दिनेश अरोड़ा वगैरह। लेकिन अभी जिस तरह से राम नाम लेने पे मजबूर हो रहा है सारा विपक्ष, जैसे अरविंद केजरीवाल देख लें, उधर अखिलेश यादव देख लें, और अभी बंगाल चुनाव में जब एक मुश्त होकर वोट पड़ा भाजपा को, तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी की काफ़ी मीटिंग हुई। तो क्या लगता है यहाँ पे कुछ मोदी जी का करिश्मा चल गया, भाजपा का करिश्मा चल गया, जो सारे विरोधी नेता घर वापसी करने को आ रहे हैं? सिर्फ हिंदुत्व का करिश्मा चला है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमर नर उतरई पारा। कालनेमी भी राम का नाम ले रहे हैं। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, मैं तो कह रहा हूँ सोनिया गांधी हो गई, राहुल गांधी हो गई। चुनाव में कितना फायदा, अरविंद केजरीवाल हो गए, और सारा फायदा भाजपा को मिल रहा है। अच्छा। नाम ये जप रहे, फायदा भाजपा का हो रहा है। अच्छा। शुरुआत तो उन्होंने ही करी थी। नाम ये लेते हैं, बैंक में उनके जमा होता है। राम जी कहते हैं कृपा भाजपा पे ही होगी। कि जो राम को लाए हैं वो हम उनको लाएंगे। अच्छा। जिन्होंने भव्य श्री राम लला जी का राम मंदिर बनवाया और बाबर के कलंक को मिटाया, बाबरी मस्जिद को ढहाया, उन लोगों का तो सम्मान होना ही चाहिए। मोदी जी वो व्यक्ति है जो शिलान्यास करते हैं, उद्घाटन भी करते हैं। 20 अगस्त 2020 को 5 अगस्त 2020 को उन्होंने शिलान्यास किया। 21 जनवरी 2024 को उन्होंने उद्घाटन किया। ये है मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड। और इन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट से लेकर SIT की जो टीम बैठी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, वहाँ से डिसीजन ला के दिया। और यहाँ से सबसे बड़ी बात है 50,000 पन्नों की जो फारसी में जो पेपर थे उनको ट्रांसलेशन करके दिया, और जज को फिर फैसला सुनाने में आसानी हुई। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में लिखा था कि मस्जिद के नीचे भगवान श्री राम के शिलालेख मिले हैं, पिलर मिले हैं, वहाँ पे विष्णु मिले हैं, वराह अवतार मिले हैं, तब जाके डिसीजन आया है। क्या लग रहा है ये जो चुनावी हिंदू का टैग दिया जा रहा है भाजपा के द्वारा अरविंद केजरीवाल को, क्या ये सही साबित होता हुआ दिख रहा है? या फिर मैं हर्ष मल्होत्रा जी का पोस्ट पढ़ रहा था, भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष है, उन्होंने साफ कहा है केजरीवाल एक राजनीतिक हिंदू है और राजनीतिक हिंदू का दिल्ली सफाया कर चुकी है। इस व्यक्ति ने प्रभु श्री राम का भी अपमान किया था, स्वास्तिक का अपमान किया था, हनुमान जी की पूंछ में आग लगा के दिखाया था, और दिल्ली की जनता इसे हरा चुकी है, अब बुरी तरह भगाएगी। जी।